हेलो स्टूडेंट्स, मैं निवेदिता दरीपा पीजीटी फिजिक्स +2 हाई स्कूल रामगढ़। आज हम लोग वेक्टर्स का जो टॉपिक है 11 साइंस का जो वेक्टर्स का टॉपिक हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था। तो वेक्टर्स का ही आज हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स का जो ऑपरेशन होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर्स, है ना। स्केलर चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से होता है, जहाँ उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो वहाँ सिर्फ हम लोग एल्जेब्रिक ऑपरेशन करते हैं। और नाउ वेक्टर्स जो है, क्योंकि वहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो हम लोग उसका जो वेक्टर्स का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट, उसका ऑपरेशन स्केलर से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे हम ऐड करते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसका लॉ है, कुछ लॉ है जिस लॉ को फॉलो करके हम लोग उसको जोड़ते हैं या उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो आज जो पहला हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? When two vectors are represented as two sides of the triangle with the order of magnitude and direction, then the third side of the triangle represents the magnitude and direction of the resultant vector. ये क्या बता रहा है कि अगर दो वेक्टर को हम किसी ट्रायंगल के दो साइड, दो भुजाओं से रिप्रेजेंट करें एक ही ऑर्डर में, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में लेंगे। जैसे ये फिगर को अगर फॉलो कीजिए, देखिए ट्रायंगल हम लोगों ने लिखा है ABC। इस ट्रायंगल में AB जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर P को। इसका डायरेक्शन देखिए किधर है, A से B की ओर। देन Q और एक वेक्टर है Q, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द साइड BC। BC रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर Q को। इसका डायरेक्शन हम लोगों ने कैसे लिया है, देखिए B to C। तो ये जो दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, टेकन इन सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में लिया गया। एक ही ऑर्डर माने देखिए डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है। हम लोगों ने A से B लिया, फिर B से C, है ना। ये जो है सेंस, ये अगर देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाता है। तो ये एक ही ऑर्डर में जो ये दो वेक्टर्स है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो हो गया AC, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल represent the magnitude and direction of the resultant vector। और ये जो थर्ड साइड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। एंड डायरेक्शन ये देखिए टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। इसका जो डायरेक्शन हम लोगों ने लिया है ये हो गया, जो A और B का हम लोगों ने जो डायरेक्शन एक ऑर्डर में लिया है, और R का जो डायरेक्शन होगा दैट विल मीन ऑपोजिट ऑर्डर। हम देखिए AC का डायरेक्शन देखिए A to C। तो डायरेक्शन दैट इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये हो गया आपका ऑपोजिट ऑर्डर में है ना। ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये ऑपोजिट सेंस में होगा। देखिए हम एक ही सेंस में नहीं ले सकते हैं। जिस सेंस में P और Q का लिए हैं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है तो R का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में आपको लेना होगा। इसलिए इसका डायरेक्शन देखिए ये ऑपोजिट ऑर्डर में जा रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ P एंड Q। ठीक है, तो ये इसका हो गया डायग्राम। तो पहले आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझना होगा, तब आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस डायग्राम, आप ये डायग्राम को आप फॉलो कीजिए। P जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय AB, Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय BC और R रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय AC। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए P का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे दिखाते हैं विद इन मॉड, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ P जो कि है AB, मैग्नीट्यूड ऑफ Q हो गया BC, मैग्नीट्यूड ऑफ R है नाउ। और क्या यहाँ पे है देखिए थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, देखिए थीटा दिखा रहा है एंगल बिटवीन P एंड Q, तो P और Q के बीच एंगल हम लोग अगर इसको समझेंगे जैसे कि हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं, ये एंगल को समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन के हिसाब से देखिए किस तरफ P का डायरेक्शन है, P का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ये है P का डायरेक्शन और ये हो गया आपका Q का डायरेक्शन। तो P और Q के बीच का जो एंगल होगा हमको लेना होगा, ये बाहर वाला जो एंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। अल्फा जो है एंगल मेड बाय R विथ P। अब ये R का उनकी डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए लिए हैं कि R P के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इस फिगर का जो ज्योमेट्री है उसको अगर हम फॉलो करते हैं, इन ट्रायंगल ACD अगर देखिएगा ACD जो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ये इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया, B को एक्सटेंड किया है टू द पॉइंट C, और जहाँ पे B जो है CD इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया CD और हम लोगों ने B को एक्सटेंड किया है D तक, ठीक है। ये फिगर को फॉलो कीजिए और इसमें ये जो इन ट्रायंगल ACD अब क्या हो गया, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ACD में AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब AD को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं AB प्लस BD होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसको हमने फर्दर ब्रेक कर दिया, AC का मैग्नीट्यूड हो गया R, तो R स्क्वायर और ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB BD प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए ये सारे को हम लोग क्या करते हैं, PQ जो कि हमारे पास गिवन क्या है, ये PQ जो हमारे पास दिया हुआ है दो वेक्टर, R रिजल्टेंट है, थीटा है, उसके बीच का जो एंगल है, तो इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने दिखाया है इन ट्रायंगल BCD अगर फॉलो कीजिएगा इस ट्रायंगल में BCD में, तो BCD में अगर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज CD बाय BC। तो CD को हम लिख सकते हैं BC साइन थीटा और CD कैन बी रिटन एज Q साइन थीटा। उसी तरह cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं BD बाय BC। सो BC क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं BD क्या हो जाएगा, BD को लिख सकते हैं BC cos थीटा और इट इज Q cos थीटा। तो CD हो गया Q साइन थीटा और BD हो गया Q cos थीटा। तो इसका हम लोग जो ये है वैल्यू है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर Q cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2P Q cos थीटा प्लस Q साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे हो गया कि नेक्स्ट स्टेप में R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ Q स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस 2P Q cos थीटा, तो ये आ गया R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और क्योंकि ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो इट इज Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। सो R का जो हो गया R का वैल्यू या R का मैग्नीट्यूड जो हम लिख सकते हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये हो गया R का मैग्नीट्यूड। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है दोनों वेक्टर का R, इसका मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने PQ और जो उसके बीच का एंगल है थीटा उसके टर्म्स में हम लोगों ने निकाला, ठीक है। अब है कि तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन हम लोग कैसे लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन हम लोगों ने जैसे यहाँ अल्फा एंगल दिखाया है कि R इज मेकिंग एंगल अल्फा विद P के साथ वो अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम tan अल्फा को लिख सकते हैं कि CD बाय AD, और AD को हम लोगों ने ब्रेक करके लिखा है AB प्लस BD। तो इसका वैल्यू हम फिर CD को लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं CD को Q साइन थीटा
और ए बी हो गया P और बी डी हो गया Q cos थीटा। तो अल्फा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स Q sin थीटा बाय P प्लस cos थीटा। तो ये हो गया जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका डायरेक्शन। तो इस तरह से ये लॉ को हम अप्लाई करके अगर कोई भी दो वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है तो वो दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, मतलब वो वेक्टर जोड़ के जो रिजल्टेंट वेक्टर हमको मिलेगा उसका हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय फॉलोइंग। लेकिन ये डायग्राम आपको अच्छे से समझना होगा, इस डायग्राम को फॉलो करना होगा कि P और Q हम सेम ऑर्डर में लेते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर R को हम लोग यहाँ ऑपोजिट ऑर्डर में लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है एप्लीकेशन पार्ट जो न्यूमेरिकल है उसको थोड़ा बुक में देखिए तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।